आज यूक्रेन की तरफ से मॉस्को को फिर से टारगेट किया गया। 24 घंटे में मॉस्को के कई इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन देखे गए। कुछ जगह अटैक भी हुआ। पुतिन के घर के पास यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा। टिवेर इलाके में पुतिन का घर है। एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। मॉस्को और उसके बाहरी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया गया। मॉस्को के रेलवे स्टेशन के पास विस्फोट हुआ। लेनिनग्राद रेलवे स्टेशन के पास हमले की कोशिश हुई। विस्फोट के बाद वेयर हाउस में आग लगी। यहां भी यूक्रेनी ड्रोन से हमले की आशंका है। यूक्रेनी हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया। यहां के 2 बड़े एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इन 2 एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। 50 से ज्यादा उड़ानों में देरी या उन्हें कैंसिल किया गया। यूक्रेन की यह हिम्मत पुतिन को हिलाकर रख देने वाली है, क्योंकि मॉस्को पर 5 दिन में यह दूसरी बार ड्रोन अटैक था। तो मॉस्को पर ड्रोन अटैक करके यूक्रेन की कोशिश यह है कि वो युद्ध में बढ़त बना सके। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के एक पूर्व अधिकारी एलिस्टेयर कुक का कहना है उनकी ये ऐसा नहीं है। उनका मानना इससे उलट है। उनकी माने तो जेलेंस्की इन दिनों भयानक स्थिति में है। यूक्रेन में जेलेंस्की के विरोधी मजबूत हो रहे हैं। यूक्रेन में उनकी सुनी ही नहीं जा रही है। यूक्रेनी सैनिक अब युद्ध लड़ना नहीं चाहते। हर महीने युद्ध में यूक्रेन के 10,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की की मांग से अब यूरोपीय देश भी थक चुके हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि जेलेंस्की को जल्द ही साइडलाइन किया जा सकता है। तो जेलेंस्की पर आया यह संकट सिर्फ ट्रेलर भर है। जेलेंस्की की समस्या पुतिन भी बढ़ाने वाले हैं। कैसे, इसे समझने के लिए आपको यह त्रिकोण जानना होगा। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। पुतिन G20 के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो त्रिकोण आप देख रहे हैं, इस त्रिकोण में सारी यहां मिस्ट्री है जिसको हम डिकोड करेंगे। पश्चिम के खिलाफ यह महाविनाश का त्रिकोण क्या है? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में पुतिन बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं, यानी पुतिन चीन जाएंगे और फिर बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए वो चीन की यात्रा करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन मॉस्को आने वाले हैं। उनका यह दौरा 10 से 13 सितंबर के बीच हो सकता है और इसी दौरान उनकी पुतिन से मुलाकात संभव है। तो यह त्रिकोण कैसे बन रहा है, आप समझिए। तस्वीर करीब 5 साल पुरानी है, लेकिन कुछ इसी अंदाज में किम जोंग उन एक बार फिर ट्रेन से सफर करेंगे और इस बार सीधे रूस पहुंचेंगे, जहां वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। किम जोंग 10 से 13 सितंबर के बीच रूस की यात्रा पर होंगे। प्योंगयांग से बख्तरबंद ट्रेन पर सवार होकर रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचेंगे। यहां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन होगा। इसी दौरान वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई घातक हथियारों पर डील होने की संभावना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन उनसे आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल और लंबी दूरी की मिसाइल हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं किम को उम्मीद है कि उन्हें रूस से एडवांस सैटेलाइट, न्यूक्लियर सबमरीन और खाद्य सहायता मिल सकती है। रूस से पहले नॉर्थ कोरिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे। रूस और उत्तर कोरिया दोनों देशों से अमेरिका का जबरदस्त तनाव है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की दोस्ती की वजह से उत्तर कोरिया से तकरार बढ़ी है। वहीं यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद से रूस अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। ऐसे में इन दोनों की मुलाकात पश्चिम की नींद उड़ाने वाली साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात, इसी के फौरन बाद अक्टूबर महीने में पुतिन बीजिंग की यात्रा पर होंगे और तब अमेरिका की घेरेबंदी का प्लान भी बन सकता है। और इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी कर रहे हैं और जिनपिंग, जो भारत तो नहीं आ रहे हैं G20 में, लेकिन पुतिन की मेजबानी कर वो भी पुतिन का साथ दे रहे हैं। और इन दोनों के साथ ये किम जोंग उन एक त्रिकोण बना रहे हैं जो पश्चिम के खिलाफ एक बड़ी मुसीबत हो सकता है।